हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी की। दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत काउंसलिंग हो चुकी है, कॉलेज आवंटित हो चुके हैं सभी को। जिन विद्यार्थियों को बीएसटीसी करनी है, उन विद्यार्थियों के पास में अभी समय है, वो बीएसटीसी कर सकते हैं। अब ये बीएसटीसी कहाँ से कर सकते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, आप बीएसटीसी कर सकते हो दोस्तों हरियाणा से। हरियाणा से बीएसटीसी करने के आपके लिए कई फायदे हैं। जो विद्यार्थी हरियाणा से बीएसटीसी कर रहे हैं, उनके पास में कई सारी अपॉर्चुनिटी हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर हम आज बात करेंगे कि किस तरीके का उनका प्रोसेस रहेगा। अब क्या है, बार बार बच्चों के कमेंट आते हैं, सर कि हमें कॉलेज तो मिला नहीं है लेकिन हमें बीएसटीसी करनी है, तो क्या करें? साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए है कि किस तरीके से आप बीएसटीसी कर सकते हो हरियाणा से, और उसका क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो रहेगा। तो उन सारी चीज़ों को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। जो विद्यार्थी इच्छुक हैं बीएसटीसी करने के, वो विद्यार्थी हमसे तत्काल प्रभाव से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा कि 3 दिन आपके पास में शेष हैं, और किस्मत जो है वो मौका बार बार नहीं देती है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ही जो विद्यार्थी ये वीडियो देखे, वो तत्काल प्रभाव से हमारे पास में संपर्क करे, अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट पक्की कर सकता है। वो किसी प्रकार की उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड तरीके से आपको कुछ बीएसटीसी करवाई जाएगी। हमारी संस्था है जयपुर के अंतर्गत थ्रोन एजुकेशन के नाम से, गोपालपुरा बाईपास रोड त्रिवेणी चौराहे पर आप मिलकर दोस्तों यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हो। बैठकर मिलकर आराम से तसल्ली से जब आप संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद ही प्रोसेस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। प्यारे साथियों, किस तरीके का यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है, तो उस प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एडमिशन किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए, जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? रजिस्ट्रेशन। 2,000 रुपये जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, सीट कंप्लीट, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज के अंतर्गत। फिर उसके बाद में आपको क्या होगा दोस्तों, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सेकंड स्टेज क्या रहेगी? कॉलेज अलॉटमेंट की रहेगी। आपको क्या मिल जाएगा? कॉलेज मिल जाएगा। जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। जो फर्स्ट ईयर की जो हमारी फीस होती है, वो फर्स्ट ईयर की फीस जमा करानी पड़ेगी। अब बात करें कि साहब, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, आप सभी को पता ही है। फिर सेकेंड ईयर में आपके एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें कि सर हमें हरियाणा के अंदर ही रहना होगा कि हम अपने घर बैठ के भी इस बीएसटीसी को कर सकते हैं हरियाणा से, तो प्यारे साथियों, इसका आंसर ये है कि आप घर बैठे ही बीएसटीसी कर सकते हो। आपको वहाँ पर हरियाणा में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कब कब जाओगे, किस काम के लिए जाओगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए, फर्स्ट ईयर की बात करें हम, तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज आपको मिल गया, उसके बाद में आपको यहाँ पर 9 एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। कितने फर्स्ट ईयर में कितने एग्ज़ाम होंगे आपके? 9 एग्ज़ाम होंगे। प्रैक्टिकल की बात करें तो एक यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल रहेगा, एक प्रैक्टिकल देने जाना होगा। फिर यहाँ पर होती हैं आपकी 28 दिन की इंटर्नशिप। कितने दिन की प्यारे साथियों? 28 दिन की इंटर्नशिप होती हैं, जो आपको स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो अगर किसी विद्यार्थी के पास में इतना भी समय नहीं है कि वो 28 दिन की इंटर्नशिप कंप्लीट कर सके, तो उसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे, बताएंगे। बाकी का प्रोसेस यही रहता है। लीगल प्रोसेस क्या है कि आपको 28 दिन की इंटर्नशिप देनी है, एक प्रैक्टिकल देना है, और 9 एग्ज़ाम देने ही देने हैं। फिर जैसे ही आपकी यह प्रोसेस जो फर्स्ट ईयर का है वो जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आएगी फिर आपका एडमिशन होगा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपकी सेकेंड ईयर की फीस जमा होगी। फीस जमा होने के बाद में फिर वही प्रोसेस रहेगा आपका। अब यहाँ पर 2 एग्ज़ाम आपके कम हो जाएंगे। सेकेंड ईयर में आपके लगेंगे टोटल 7 एग्ज़ाम, और एक प्रैक्टिकल लगेगा, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में फाइनल लेसन बोलते हैं, वो यहाँ पर आपका एक प्रैक्टिकल होगा। और सेकेंड ईयर में यहाँ पर जो इंटर्नशिप का जो टाइम है दोस्तों, वो यहाँ पर 49 दिन रहने वाला है। कितना? 49 डेज यहाँ पर रहेगा, आपकी इंटर्नशिप रहेंगी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा
केवल आपको इन 3 कामों के लिए जाना है, एग्जाम देने जाना है, प्रैक्टिकल देने जाना है और इंटर्नशिप देने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों। साल में ये 3 काम आपको करने हैं, घर बैठे बैठे ही आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी। आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, ना कॉलेज की तरफ से ना किसी और की तरफ से। आप अपनी फीस जमा कराओ, प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, फिर उसको बाद आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट हो जाएगा प्यारे साथियों। अब हम बात करें कि सर इसकी फ़ीस क्या रहेगी। दोनों साल की फ़ीस की मैं बात करूं दोस्तों, शुरू से लेके और एंड तक, इसके अलावा आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आपकी 2,000 रुपये तो क्या रहेगा, यहाँ पे एडमिशन फ़ीस है आपकी, जिसे हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहते हैं। क्या 2,000 रुपये यहाँ पर आपकी एडमिशन फ़ीस हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, 40,000 रुपये जमा करवाने हैं। कितने, 40,000 रुपये जमा करवाने हैं। अब कोई विद्यार्थी कहता है कि सर 40,000 तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट में, यानी कि इंस्टॉलमेंट यानी कि आपकी 2 इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा करवा सकते हो। कितनी, 2, यानी कि जब एडमिशन होगा उस टाइम पे आप जमा करवा दो कितने, 30,000 रुपये। 30,000 आप एडमिशन पे जमा करवा दो, जिसमें से 2,000 आपके माइनस हो जाएंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर में मतलब पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें 28,000 रुपये जमा करवाने हैं एडमिशन के टाइम। उसके बाद 2 महीने बाद, कितने, 2 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। 2 महीने बाद में जो बची हुई फीस है आपकी 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये 2 महीने बाद जमा करवा दो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इतनी फीस तो आप जमा करवा ही सकते हो। जब यहाँ तुम 35,000 रुपये मैनेजमेंट से भर देते हो, जब आप कॉलेज नहीं जाते तो कॉलेज वाला वो ले लेता है ना कि आपकी प्रेजेंट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर 30,000 रुपये दे के क्या कराना पड़ता है, डोनेशन दे के यहाँ पे अपनी कंप्लीट करनी पड़ती हैं चीज़ें। सेकंड ईयर में यहाँ पर आपकी 35,000 रुपये फीस रहेगी, और ये फीस कब देनी पड़ेगी, जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे और सेकेंड ईयर में जब एडमिशन होगा तो एडमिशन के टाइम ये आपको 35,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। पूरा प्रोसेस लीगल है, किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। मैं बार बार ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि लोग विश्वास आज की डेट में कम करते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मिलना है, संस्था पे आना है, उनसे संपर्क करना है, उसके बाद ही हम प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ओवरऑल जो फीस रहेगी आपकी वो रहेगी प्यारे साथियों 77,000 रुपये। कितनी, 77,000 रुपये यहाँ पर टोटल आपकी फीस रहने वाली है 2 साल की। कितने की, 2 साल की यहाँ पर आपकी ओवरऑल फीस रहने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो साहब सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि आपकी 12th क्लास के अंदर कितनी, 12वीं में आपकी 50% अंक होना आवश्यक है। कितने, 50% अंक होना आपके आवश्यक है। यदि आपके 50% अंक नहीं है तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो हरियाणा से बीएसटीसी करने के। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि हमारे 12वीं क्लास में 50% अंक हैं कि नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए एडमिशन के लिए, तो आपको चाहिए सबसे पहले तो 10वीं और 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो और आपके सिग्नेचर और आपका मोबाइल नंबर। बाकी का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम अदर स्टेट से जब कोई भी डिप्लोमा या डिग्री लेते हैं तो वहाँ हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर सब कास्ट का ऐसा कोई प्रयोजन है नहीं, तो इसलिए हमें अदर डॉक्यूमेंट्स की कोई नीड है नहीं प्यारे साथियों। तो ये सारा प्रोसेस है आपके सामने। अब किसी विद्यार्थी को बीएसटीसी करनी है, जो इच्छुक है, जो चाहता है कि सर मेरे को तो करनी ही करनी है, और वो बाड़मेर का है, बीकानेर का है, दूर का है, जो जयपुर के आसपास का नहीं है, कि सर मैं आ नहीं सकता हूँ, तो आपको बिल्कुल यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं क्या करोगे, जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं प्यारे साथियों, आप क्या करोगे, हमें व्हाट्सअप कर दोगे। डॉक्यूमेंट्स क्या कर दोगे, व्हाट्सअप कर दोगे। और व्हाट्सएप किस नंबर पे करोगे, तो ये हमारा नंबर है 9783 423 167। क्या है प्यारे साथियों, 9783 423 167 ये नंबर है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है।
फीस जो है वो आप फ़ोन पे कर सकते हो, या फिर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं तो ऑफलाइन आना चाहता हूँ, तो वो ऑफलाइन आ सकता है। ऑफलाइन आने के लिए यहाँ पर मैं उसके लिए एड्रेस लिख देता हूँ। आना कहाँ है आपको? गोपालपुरा बाईपास रोड, गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी चौराहा, त्रिवेणी चौराहा, जयपुर। और संस्था का नाम है थ्रोन एजुकेशन, थ्रोन एजुकेशन, जयपुर। मोबाइल नंबर ऊपर मैंने लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से आप संपर्क कर सकते हो। ऑफलाइन एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी चौराहा, जयपुर। संस्था का नाम है थ्रोन एजुकेशन। यहाँ पर आकर हमें आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हो। ऑनलाइन जिस विद्यार्थी को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो विद्यार्थी इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। समय आपके पास में बहुत कम है प्यारे साथियों। समय क्या है? समय बहुत कम है आपके पास में, तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको संपर्क करना है, कॉन्टैक्ट करना है इन नंबरों पर। और जो भी क्वेरी आपको करनी है वो इन नंबरों पे कर सकते हो। 24/7 सुविधा जो है वो आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। तो किसी प्रकार का मन में अगर डाउट हो, कोई संशय हो, तो हम इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो प्यारे साथियों। तो जितने भी विद्यार्थी बीएसटीसी करने के इच्छुक हैं वो जल्दी से जल्दी संपर्क करें। धन्यवाद।